हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th क्लास का ट्रायंगल्स के बारे में कुछ डिस्कस। तो सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स का मतलब होता है सभी एंगल हैं वो एक्यूट होंगे। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? लेस देन 90 एंड ग्रेटर देन 0। जो एक्यूट एंगल होते हैं वो 0 से बड़े होते हैं और 90 से छोटे होते हैं। तो इसका मतलब जिस ट्रायंगल के अंदर सभी एंगल एक्यूट एंगल हो, मतलब 90 डिग्री से छोटे हो, तो वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वो होती है जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री, राइट एंगल का मतलब एक एंगल 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है उसको ही आप राइट एंगल बोलते हो। जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होती है। और एक चीज और, राइट एंगल ट्रायंगल में जो राइट एंगल के अलावा जो एंगल बच गए वो हमेशा एक्यूट एंगल ही होंगे। क्यों होंगे इसका रीजन बताएंगे हम। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल ऑब्टूस एंगल, ऑब्टूस एंगल कौन सा होता है? जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 90 डिग्री से बड़ा एंगल हो और 180 डिग्री से छोटा हो तो उसको ऑब्टूस एंगल बोलते हैं। तो जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो वो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल के अंदर जो एक एंगल ऑब्टूस है, अदर दो एंगल होंगे वो दोनों एंगल भी एक्यूट एंगल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ट्रायंगल्स के सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल्स के एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो जैसे देखो, इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है तो दो एंगल का सम कितना बचेगा? तीनों एंगल का सम 180 डिग्री है, उसमें से एक एंगल 90 डिग्री आ गया तो दो एंगल का सम 90 होगा। दो एंगल का सम 90 होगा तो ये दोनों 90 से छोटे होंगे। जैसे ये अगर 1 डिग्री भी है तो ये 89 डिग्री होगा, कम से कम लिया है, तो दोनों क्या है 90 से छोटे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि एक एंगल राइट एंगल है तो अदर टू एंगल एक्यूट एंगल होंगे। ऑब्टूस एंगल, तीनों एंगल का सम 180 है और ये एंगल है 90 प्लस, कुछ भी हो 90 से बड़ा है तो 90 प्लस है, तो इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना बचेगा? तीनों का सम 180 है, जिसमें से ये 90 प्लस है तो इन दोनों का सम 90 माइनस 90 से कम होगा। 90 से कम होगा तो इन दोनों का सम 90 से कम है तो ये दोनों अपने आप ही 90 से कम होंगे। इसका मतलब दोनों ही एक्यूट एंगल होंगे। अब कोई भी ट्रायंगल हो उसमें एंगल दे दिया ये x, 2x, 3x। अब कहे कि इन तीनों एंगल्स की वैल्यू निकालो तो तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इन तीनों एंगल को ऐड करेंगे, x प्लस 2x प्लस 3x इज 180, 1 2 3 and 3 6x is 180, x is equal to 30, x की वैल्यू 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 और ये 90। एक एंगल 90 है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता। तो ये प्रॉपर्टीज आपको यूज करनी है कि ट्रायंगल्स के एंगल का सम, तीनों एंगल का सम 180 होता है। एक प्रॉपर्टी तो ये, और एक ये, जब एक स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल्स का सम 180 होता है। कितने का होता है? 180। जैसे ये दे दिया आपका 2x प्लस 3 या 2x प्लस 15, ये दे दिया 3x प्लस 25। फाइंड द बोथ एंगल, तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों एंगल्स को ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल रही है? एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल होता है 180 डिग्री का। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको
याद रखनी है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है तो टोटल एंगल 180 का होता है। एक ट्रायंगल होती है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब हम कुछ बात करें पैरेलल लाइंस के बारे में। दो पैरेलल लाइन है, इसको एक लाइन कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, LM इज पैरेलल लाइन। दो पैरेलल लाइन है, जैसे इन एंगल्स को नाम दें आप 1 2 3 4। ये एंगल आपका 5 6 7 8। जब दो पैरेलल लाइन होती हैं तो उनमें होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल। कोरस्पोंडिंग एंगल कौन से होंगे? देखो, जब दो लाइन पैरेलल हैं और एक लाइन ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट करती है तो एंगल जैसे 1 है, 1 एंगल का कोरस्पोंडिंग एंगल कौन सा होगा? एंगल 1 है, एल लाइन के ऊपर है, तो इसके जो पैरेलल लाइन है ना M, उसके ऊपर वाला ही एंगल होगा। इस लाइन के ऊपर है तो दूसरी लाइन के भी ऊपर, और ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर की ओर है तो ट्रांसवर्सल लाइन के ऊपर की होगा। मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड और पैरेलल लाइन के भी सेम साइड, ऊपर है तो ऊपर और ट्रांसवर्सल के भी सेम। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। देखो एंगल 1 ऊपर की ओर है, 5 भी ऊपर की ओर है, ट्रांसवर्सल लाइन से इधर है तो ये भी इधर है, तो एंगल 1 इक्वल टू हो गया 5। ये हो गया कोरस्पोंडिंग एंगल। एंगल 2 इक्वल टू 2 का कोरस्पोंडिंग एंगल कौन होगा? नीचे की ओर है तो इसके भी नीचे की ओर, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड होना चाहिए, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7। ये नीचे की ओर है तो ये भी नीचे की ओर, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड। लास्ट वन एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। ये अपर साइड है, ये भी, और ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड। तो कोरस्पोंडिंग एंगल्स कौन से होते हैं? जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो पैरेलल लाइन के भी सेम साइड हो, मतलब ऊपर है तो ऊपर और नीचे है तो नीचे, और ट्रांसवर्सल लाइन के भी सेम साइड हो, तो वो होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नाम से ही पता चलता है इंटीरियर, अंदर की ओर। जैसे ये दो लाइन पैरेलल हैं तो इनके अंदर की ओर 2 3 5 8, ये 4 एंगल अंदर की ओर है। साथ में अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड। तो एंगल 2 इज इक्वल टू किसके होगा? 8। एंगल 2 और 8 दोनों अंदर की ओर हैं, और अल्टरनेट मतलब एक ट्रांसवर्सल लाइन के इधर है तो एक उधर, तो एंगल 2 इज इक्वल टू 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 5, क्योंकि दोनों अंदर की ओर हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड में है। या फिर शॉर्टकट में ये कह दें कि जो जेड पैरेलल लाइन के भी जेड बन रहा है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, जेड उल्टा हो या उल्टा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इनको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नेक्स्ट वन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर का मतलब बाहर की साइड, जब दो लाइन पैरेलल है उनके बाहर की साइड, और अल्टरनेट का मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। एंगल 1 भी बाहर है, 7 भी बाहर है, 1 इधर है और ट्रांसवर्सल के, और ये अपोजिट साइड में। एंड 4 इज इक्वल टू 6। ये भी दोनों क्या है? एक्सटीरियर है, दोनों पैरेलल लाइन के बाहर हैं और ट्रांसवर्सल लाइन के भी अपोजिट में हैं। तो ये हो गया आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कोरस्पोंडिंग एंगल। जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका कन्वर्स लें कि कोई दो लाइन है उसके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल है। या फिर ये लें कि दो लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल है।
या ये लें कि दो लाइन के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल है। एक होता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन है, 1 = 3, 2 = 4, 5 = 7 एंड 6 = 8। वर्टिकली अपोजिट का मतलब होता है जब दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं तो इनके अपोजिट डायरेक्शन में बने एंगल इक्वल होंगे, उनको वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। 1 = 3 एंड 2 = 4, 5 = 7 एंड 6 = 8। ये प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे इस चैप्टर में, ट्रायंगल्स के चैप्टर में। आगे देखते हैं। ये प्रूव करना है कि किसी दो लाइन को जब कट करते हैं एक दूसरे को तो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो देखो ये मान लो एंगल एक्स है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, कोई भी नाम दे दो इनको, ए बी सी डी, इसको ओ दे देंगे। तो ए ओ बी एक क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल होता है 180 का, 180 में से ये एक्स है तो ये कितना होगा, बी ओ सी एंगल 180 - x। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है सी ओ डी, इसका सम भी 180 में से सब्ट्रैक्ट करोगे सी बी ओ सी एंगल को, जो आपका 180 - x। बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल, बच गया ये x। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल x है तो ये कितना एंगल आएगा, 180 - x, क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन होती है टोटल एंगल 180 का होता है। 180 में से ये x है तो ये 180 - x। अब देखो इनके वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, ये x है तो x, ये 180 - x है तो ये 180 - x। इस प्रकार वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल लेंगे हम। इसी प्रकार डिस्कस करें कि जो ट्रायंगल होती हैं, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होगा, तो ये आपको प्रूव करना है। तो ए बी सी एक ट्रायंगल ले लिया आपने, वन वर्टेक्स से एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की आपने। ये जो पी क्यू लाइन ड्रॉ की है ए से, तो ये बी सी लाइन के पैरेलल है। पी क्यू जो लाइन है वो बी सी लाइन के पैरेलल है। ये मान लो एंगल है आपका x है, ये y है, ये z है। तो एंगल पी ए बी कितना होगा, एंगल पी ए बी = ए बी सी। ए बी सी एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा, क्यों, देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये अंदर वाला एंगल, ये भी अंदर वाला, और ट्रांसवर्सल लाइन के अपोजिट साइड, या फिर ये कहें कि ये जेड बन रहा है और पैरेलल लाइन के बीच, तो ये क्या कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल टू ईच अदर। इट मीन्स ये y है तो ये भी क्या होगा, y। उसी प्रकार एंगल क्यू ए सी = ए सी बी, जेड बन रहा है, मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और दोनों लाइन के अंदर की ओर वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में, तो इसका मतलब ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये z है तो ये भी z। अब पी ए क्यू क्या है, पी ए क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। पी ए क्यू एक स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल का सम 180, ये 180 होगा। तो क्या हो गया आपका, एंगल x + y + z इज 180। ये 180 हो गया तो एंगल ट्रायंगल ABC के एंगल्स का सम क्या होगा, इन ट्रायंगल ABC, एंगल A + एंगल B + एंगल C। एंगल A कितना है x, एंगल B कितना है y, प्लस एंगल C कितना है z, और इन तीनों का सम कितना है x + y + z = 180। तो तीनों एंगल का सम भी क्या होगा, 180। तो ट्रायंगल में दो एंगल मालूम है, तीसरा आपको निकालना है, तो यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि तीनों एंगल का सम 180 है, तो थर्ड वन निकालने के लिए 180 में से दो एंगल का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो थर्ड वन एंगल आ जाएगा।
इसी प्रकार क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम प्रूव करना होता है। 9th क्लास में कि किसी क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स का सम 360 होगा, ये प्रूव करें। तो नॉर्मल है, जैसे आप एक डायगोनल को ऐड कर दें, इन एंगल को सपोज कर लें ये एक्स वाई जेड एम एन ओ, ये आपने सपोज कर लिया। सो इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180, सम ऑफ एंगल्स इज 180। और तीनों एंगल हैं कितने, एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका सम हो गया 180। ये होगी इक्वेशन 1। सेकंड ट्रायंगल में आ जाओ, इन ट्रायंगल ए डी सी सम ऑफ एंगल्स 180, और तीनों एंगल हैं कितने, m प्लस n प्लस ओ, m प्लस n प्लस ओ इज 180। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे, हेडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को x प्लस वाई प्लस जेड प्लस m प्लस n प्लस ओ, 180 प्लस 180 360, x प्लस m, x प्लस m कितना हो गया, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए, y किसके इक्वल है, एंगल b के इक्वल, क्वाड्रिलेटरल की बात करें हम ए बी सी डी की। z प्लस n, z प्लस n क्या होगा, एंगल c, और लास्ट वन बच गया o, o किसके इक्वल है, एंगल d के। मतलब ये इन सभी का सम किसके इक्वल आ गया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल के सम, और इक्वल टू है 360। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 हो तो हम ऐसे प्रूव करेंगे। जैसे कुछ प्रॉपर्टी हैं, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन दे दी और नीचे दो लाइन और दे दी हैं, ये आगे प्रोड्यूस कर दिया, तो ये एंगल 40 हैं और ये एंगल 60 हैं। तो अदर एंगल निकालो। तो देखो ये दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो ये 40 है तो ये भी क्या होगा 40, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल का सम 180, तो यहां से यहां तक कितना हो गया 100, और यहां से यहां तक है 180, तो ये 180 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे 80। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें ये 40 है और कंप्लीट 180 में से 40 सब्ट्रैक्ट करो 140। ये प्रॉपर्टी यू यूज करनी है। नॉर्मली कोई ट्रायंगल दे दिया और इसका एक्सटीरियर एंगल भी दे दिया, जैसे ये जो एक्सटीरियर होते हैं ये बाहर वाले एंगल होते हैं। कोई भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल कोई भी फिगर हो, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम 180 होता है, चाहे वो ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, या कोई और पॉलीगन है जिसकी साइड्स 3 या 3 से ज़्यादा हैं। तो इन सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। एक्सटीरियर का मतलब जो बाहर बने हुए हैं, जैसे देखो ये एंगल x है, ये y है, ये z है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल है, तो ये x है तो ये कितना होगा 180 माइनस एक्स, ये y है तो ये 180 माइनस वाई। वही प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम स्ट्रेट लाइन वाली, टोटल एंगल 180 का, ये y है तो 180 माइनस वाई, ये z है तो ये 180 माइनस z, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है टोटल एंगल 180 का, जिसमें से ये z है तो ये बच गया 180 माइनस z। अब जैसे आपने ABC एक ट्रायंगल माना था, तो इन ट्रायंगल ABC एंगल x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 होगा।
एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा 180। अब करते हैं आप सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम, ये कितना है 180 माइनस एक्स प्लस ये कितना है 180 माइनस वाई प्लस ये कितना है 180 माइनस जेड। 180 180 180 3 टाइम ऐड करोगे तो 540। इन तीनों में माइनस कॉमन ले लिया तो ये बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों का माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। ये होगा 540 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितना है 180, तो ये कितना होगा 540 माइनस 180 360। तो ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। और एक रिलेशन है, जैसे ये एक ट्रायंगल है आपकी ABC, जो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल के टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। मतलब इसके अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन हो गए, ये तो साथ वाला हो गया इंटीरियर एंगल, अपोजिट एंगल हो गए ए और बी। तो ये जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, एंगल ए प्लस बी के इक्वल होगा, ए और बी एंगल्स का सम होगा उतना ये होगा। ये प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, देखो एंगल सी आपने जैसे आप एक्स सपोज कर लिया, क्या सपोज कर लिया एक्स, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितने का होता है 180 का। इसको कोई भी नाम दे दो, जैसे P है, तो एंगल ACP कितना होगा, एंगल ACP इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, स्ट्रेट लाइन है, टोटल एंगल 180 का, ये एक्स है तो ये आ गया 180 माइनस एक्स बाई लीनियर पेयर या बाई स्ट्रेट लाइन लिख सकते हैं। स्ट्रेट लाइन और लीनियर पेयर का मतलब यही है, लीनियर पेयर का मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर टोटल एंगल्स 180 का होते हैं, और स्ट्रेट लाइन का मतलब भी यही है कि एक स्ट्रेट लाइन है, उस पर टोटल एंगल्स का सम 180 होता है। अब एंगल ए और बी का सम निकालो, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा, तो एंगल ए प्लस बी आपको फाइंड आउट करना है, पता नहीं। एंगल सी आपने सपोज कर रखा एक्स, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये प्लस का एक्स इधर आके माइनस का 180 माइनस एक्स। तो देखो ये बाहर वाला ACP एंगल है, ये भी 180 माइनस एक्स, और ट्रायंगल के टू अपोजिट इंटीरियर एंगल हैं ए और बी, उन दोनों का सम भी 180 माइनस एक्स। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। और इसका रीजन यही है, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे भी टोटल 180 डिग्री का एंगल होता है, और ट्रायंगल्स के तीनों इंटीरियर एंगल का सम भी 180 होता है। तो इस प्रकार ये प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे इस चैप्टर में। स्ट्रेट लाइन वाली टोटल एंगल्स 180, ये ध्यान में रखना है। ट्रायंगल्स के तीनों एंगल का सम 180 होता है, और ट्रायंगल के जो एक्सटीरियर एंगल हैं उन सभी का सम भी 360 होते हैं। और जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो ट्रायंगल हो जिसमें 4 साइड हो, 5 हो, कितनी भी साइड हो, सभी एंगल्स का सम 360 ही होगा। तो ये आपको अच्छे से करना है।